हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदियाँ और नदियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हमने इसमें शामिल किया है। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य दर्शनीय तीर्थ स्थल राजिम शहर किन किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है महानदी, पैरी और सुडूर नदी। ये जो त्रिवेणी संगम है जहाँ पर राजिम शहर बसा हुआ है, महानदी, पैरी और सोडू। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली खरखरा नदी किस नदी की सहायक नदी है। खरखरा नदी तो किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है खरखरा नदी। चलिए अगला दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो जीवन के रूप में जाना जाता है लिखा है, तो आंसर है महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली तेल नदी का उद्गम किस क्षेत्र को माना जाता है। तो तेल नदी जो है देवभोग गरिया बांध से निकला हुआ है तेल नदी। प्रश्न नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली किन दो नदियों के मध्य जल विभाजक के रूप में केशकाल घाटी को माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इंद्रावती और महानदी, ये जो है जल विभाजक के रूप में केशकाल घाटी को माना जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपने है और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली नदियों की कौन सी अपवाह तंत्र सबसे बड़ी है। तो महानदी अपवाह तंत्र जो है सबसे बड़ी है। इसका जो जल धारण की जो क्षमता है इसमें 55 दशमलव कुछ है इसमें। चलिए अगला चलते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य क्षेत्र में बहने वाली बानस नदी का उद्गम किस पहाड़ी से हुआ है। तो बानस नदी जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मांझ टोला की पहाड़ी से हुआ है बानस नदी का उद्गम, मांझ टोला की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य सीमा रेखा बनाती है। तो नेऊर नदी जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। गंगा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में कितना प्रतिशत जल धारण क्षमता है। तो इसका 13.63 जल धारण क्षमता है और महानदी जो अपवाह तंत्र है वो 56.28 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा जिला की जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है। तो ये है रिहंद नदी, ये सरगुजा जिला की जीवन रेखा नदी है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली महानदी की दक्षिण की ओर से निम्नलिखित में से कौन सी नदियों महानदी की सहायक नदियां हैं। तो कौन सी नदी है? ऑप्शन बी जो होगा दूध नदी, सूखा नदी, सिल्यानी नदी और सोडू नदी, ये सहायक नदी है। महानदी को सतयुग में वायु पुराण के अनुसार किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है नीलोत्पला के नाम से, ऑप्शन सी हो जाएगा नीलोत्पला। चलिए अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा कहलाने वाली महानदी की सबसे सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवनाथ नदी। फिर नेक्स्ट दिया है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में हुआ है। तो कौन से क्षेत्र में हुआ है? सिहावा पर्वत के फरसिया क्षेत्र से, सिहावा पर्वत के फरसिया क्षेत्र से हुआ है। 15 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली जोक नदी का उद्गम किस क्षेत्र से हुआ है। तो इसका आंसर है सोनबेरा पठार से हुआ है, ऑप्शन सी सोनबेरा पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली दूध नदी का उद्गम किस क्षेत्र को माना जाता है। तो दूध नदी जो है मलाज कुंडम पहाड़ी से, मलाज कुंडम, ऑप्शन डी मलाज कुंडम हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट,
छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली दूध नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी। फिर दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन से नदियां सम्मिलित किए जाते हैं? तो आंसर है बानस नदी, गोपद नदी, रिहर नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली सबरी नदी का उद्गम स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? तो इसका आंसर है नंदपुर पर्वत, ऑप्शन बी नंदपुर पर्वत। छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली शंखनी नदी का उद्गम किस क्षेत्र को माना जाता है? तो शंखनी नदी जो है नंदीराज चोटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदीराज चोटी।